क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो सर्दियों में वादा करते हैं कि गर्मियों में वज़न कम करके रहेंगे और गर्मियों में वादा करते हैं कि सर्दियों में करेंगे, लेकिन ना गर्मी में कम हो पाता है और ना ही सर्दियों में कम हो पाता है। तो आज इसी का एक थोड़ा-सा सॉल्यूशन ढूँढ लेते हैं ताकि जो है ना आपका ईज़िली वेट लॉस हो सके और आपको समझ आ सके कि आपने ऐसा क्या करना है कि जो आपका वज़न है वो आसानी से कम हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ैनब गुंदल, मैं डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट और फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूँ और आज हम वेट लॉस के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि आपका और मेरा, हम सबका बड़ा ही फेवरेट टॉपिक है और हम इस पे हमेशा डिस्कशन करते हैं कि किस तरह से हमने करना है। डाइट प्लान्स मैंने बहुत सारे शेयर किए हुए हैं। अगर वीडियोस अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अपना पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान बनवाना चाहते हो तो ज़ैनब.गोंदल इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उस पर मैसेज करके अपने कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बनवा सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं सर्दियों में वजन कम करने की। जैसे ही सर्दियां आती हैं ना, हम बड़ा लेजी होना शुरू हो जाते हैं, ना तो जिम जा रहे होते हैं, ना ही एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, ना ही वॉक्स कर रहे होते हैं। हमारे पास बड़े अच्छे अच्छे बहाने आ रहे होते हैं कि जी मैं वॉक पे नहीं जा सकती क्योंकि भाई सर्दी है, मैं जो है वो बाहर नहीं जा पा रहा क्योंकि सुबह ऑफिस है, शाम में जिम है, तो मेरे से जिम भी नहीं हो रहा, टाइम ही नहीं मिल रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन लेजी हैबिट्स को जो है ना हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा अपनी रूटीन में से, अदरवाइज हम कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। कुछ भी अचीव करने के लिए आपको एक गोल बनाना पड़ता है और फिर उस गोल को अचीव भी करना पड़ता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो सारी जिंदगी एक विशियस साइकिल में ही गुजार देते हैं। वेट लॉस, वेट गेन, वेट लॉस, वेट गेन। हमने इस साइकिल से बाहर निकलना है। हमने एक ऐसी चीज अचीव करनी है कि बस अपना गोल सेट करें, मैंने 30 किलो कम करना है, 40 किलो, 50 किलो, जितना कम करना है बस उसको एक गोल बना लीजिए और उसको फॉलो करते चले जाइए। वजन कम करना सिर्फ अच्छा लगना नहीं है, बल्कि अपने आप को हेल्दी करना भी है। मैंने बहुत सारे लोगों में देखा है जो कि सिर्फ मोटापे की वजह से बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, जिसमें डायबिटीज टॉप ऑफ द लिस्ट है, जिसमें आपके ब्लड प्रेशर टॉप ऑफ द लिस्ट है, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, आपकी बहुत सारी बीमारियां जो हैं जिनकी जड़ सिर्फ आपका ओवरवेट होना है। तो क्यों ना हम इसी चीज़ को जड़ से ख़त्म कर दें। नंबर 2 जो आपने लाजमी करना है वो ये है कि पानी की इनटेक जो है ना, आपने उसको बहुत अच्छा रखना है। जो हाइड्रेशन है, दैट इज़ द की। हाइड्रेशन को पूरा करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आ रहा होता कि सर्दी हो गर्मी हो, हमारी बॉडी को काम करने के लिए ब्लड की ज़रूरत है और ब्लड फ्लो को बॉडी में पूरा करने के लिए हाइड्रेशन की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है। अब वही हाइड्रेशन जो है हमारे मसल्स को भी चाहिए, हमारे टिश्यूज़ को भी चाहिए, हमारे ऑर्गन्स को भी चाहिए काम करने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि गर्मियों में हम 10-15 ग्लास पानी पी रहे होते हैं और सर्दियाँ आते ही वो 1 से 2 ग्लास हो जाते हैं, तो क्या वो काम कर रहे होते हैं प्रॉपरली? बिल्कुल नहीं, वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे होते। इसीलिए आपको मैं ये गाइड कर रही हूँ कि आपको पानी पीना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका वो 2 ग्लास हो, 4 ग्लास हो, 10 ग्लास हो, आपने उसको अचीव करना है। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी पानी तो मैं पी लेता हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे वॉशरूम बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। उसके भी ट्रिक्स हैं, हम उसको भी कर सकते हैं। एक तो अगर आप रूम टेम्परेचर पे ये थोड़ा सा गर्म करके पानी पियोगे तो आपका यूरिनेशन फ्रीक्वेंट का जो वो प्रोसीजर है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। नंबर 2, अगर आप अपनी एक बॉटल ले लेते हो, उसके अंदर गर्म पानी डालो, कुछ भी टीज जो भी आपको पसंद हो, एनी ग्रीन टी, एनी जो है वो, आप लीमू थोड़ा सा डाल लो, आप उसके अंदर दालचीनी डाल लो, आप उसमें अंदर थोड़ी सी जो हल्दी मिलती है अदरक की फॉर्म में वो डाल लो, थोड़ा सा अदरक डाल लो, आप उसको पूरा दिन कंज्यूम करते रहो, उससे भी वो प्रोसेस स्लो हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम उनको ठीक करते जाएं तो हमारी लाइफस्टाइल जो है वो इम्प्रूव हो सकता है। नंबर 3, अपनी नींद का पैटर्न जो है ना उसको ठीक करने की बहुत ज़रूरत है। लोगों को लगता है कि शायद सर्दियों में रातें लंबी हैं तो हम जिस टाइम मर्जी सोते हैं हमारी नींद पूरी हो जाती है। ऑफ कोर्स रात लंबी होती है, टाइम ड्यूरेशन आपके पास ज़्यादा होता है, लेकिन आपका जो साइकिल है, स्लीप साइकिल है, वो तो उस तरह से मैनेज नहीं हो रहा होता ना, वो चेंज नहीं होता। आपने उसी पैटर्न में चलना होता है। आपके हार्मोन्स जो सिक्रीट होने हैं वो 10 से 11 बजे सिक्रीट हो जाते हैं और सुबह 3-4 बजे ख़त्म हो जाते हैं। मेरे पास 95% पेशेंट्स वो हैं जो कहते हैं कि जी हम सुबह 3 बजे सो रहे हैं, सुबह 4 बजे सो रहे हैं और 3-4 बजे लिटरली उठ के 9-10 बजे वो ऑफिस भी जा रहे हैं। अगर आपने ऑफिस ना भी जाना और आपको कि जी सुबह 3-4 बजे सो के मैंने अपनी जो है वो 8 घंटे की 9 घंटे की नींद पूरी कर ली है, ऐसा इंसान हर वक्त आपको लेजी नजर आएगा। वो इंसान कभी भी फिजिकली एक्टिव नहीं होगा, वो इंसान कभी भी कमिटमेंट्स अपनी टाइम पे पूरी नहीं कर रहा होगा। तो डोंट बिकम वन ऑफ देम, क्योंकि आपके हार्मोन्स जो है ना वो ख़त्म हो रहे होते हैं उस तरह से, क्योंकि आप उनको सो के पूरा ही नहीं कर रहे हो, आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब्ड है। नंबर 4 जो टिप है वो ये है कि आपने अपनी स्लीप साइकिल को तो बेहतर करना ही है, उसके साथ साथ अपनी
ईटिंग हैबिट्स जो हैं उनको भी बेहतर करना है। आपको ये पता है कि आपकी सर्दियों में मेटाबॉलिज्म जो है वो ऑटोमेटिकली स्लो हो जाता है, तो आपको उसको भी बूस्ट अप करना होता है। नंबर 1, अगर आप सो के ही गुजारोगे तो वो वैसे ही स्लो डाउन हो रहा होता है, ऊपर से सर्दी में और प्रोसेसेस स्लो हो जाते हैं, तो आपने उनको स्पीड अप कैसे करना है, उनको किस तरह से कोप अप करना है। आप सुबह जैसे ही उठो, उठते ही 1 ग्लास पानी का पियो। पानी आपकी मर्जी का हो सकता है, आप ठंडा पियो, गर्म पियो, रूम टेम्परेचर पे पियो। बहुत सारे पेशेंट्स मुझे जो है वो ये पूछते हैं कि क्या अगर हम गर्म पानी सुबह उठते ही पियेंगे तो क्या वो हमारी वेट लॉस में हेल्प करेगा। देखो, अगर गर्म और ठंडे पानी की ही डिबेट है तो उस पर डिफरेंट तरह की रिसर्चेज अवेलेबल है। मैं दोनों आपके साथ शेयर करती हूँ, आपका जो दिल करे आप उसे फॉलो कर सकते हो। गर्म पानी के बारे में रिसर्च ये आती है कि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो गर्म होता है, जब जैसे ही आप गर्म पानी कंज्यूम करते हो तो उसके लिए उसको डाइजेस्ट करना ईजी होता है, उसका फ्लो बेहतर करना आसान होता है। जबकि ठंडा पानी जो है उसको यूटिलाइज करने के लिए बॉडी को एफर्ट करनी पड़ती है। तो विच मीन्स ये इंडिकेशन दोनों तरफ जाती है कि दोनों ही वजन कम कराने में हेल्प आउट कर सकते हैं। आप सिंपल यार पानी पियो और अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखो, दैट्स द केस। नंबर 5, लोग करते क्या हैं, फाइबर फूड्स जो है उनको बिल्कुल डाइट से निकाल देते हैं। सर्दियों में तो इतना सारा फाइबर फूड होता है हमारे पास, जिसमें अगर हम सब्जियों की तरफ देखें तो गाजर होती है, मूली होती है, हमारे पास मटर होते हैं, हमारे पास कैप्सिकम्स आ जाती हैं, बहुत तरह की चीज़ें जो है वो हमारे पास अवेलेबल होती हैं। अगर हम फाइबर को ही डाइट में ऐड ऑन करना शुरू कर दें तो वो ही हमारे प्रोसेस को इतना स्पीड अप कर देता है कि आप आसानी से वेट लॉस कर लेते हो अपना। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि नट्स पे प्लीज़ हाथ होला रखा करें। सर्दियाँ आते ही हमें लगता है कि जी नट्स और सीड्स खाने का बड़ा अच्छा टाइम आ गया है, तो अब बस हमने खाते चले जाना है। आपने हैंड फुल ऑफ नट्स की बात को नहीं भूला। आपने करना क्या है, 5 से 6 बादाम ले लो, 2-3 अखरोट ले लो, 1-2 काजू ले लो, इनको रात को पानी में सोख करके रख दो। 1-2 इंजीर भी साथ ली जा सकती है, पानी में सोख करके रख दो। सुबह उठते ही फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आप ये लो, विच विल बी अमेजिंग। आपके नट्स भी हो जाएंगे, आपकी जो है वो सुबह सुबह क्रेविंग भी फुलफिल हो जाएगी, आपका जो है फाइबर और फैट, हेल्दी फैट वो भी बॉडी में चला जाएगा। सीड्स जिनको हम बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं, मेरा तो बहुत फेवरेट पार्ट है। मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपनी डाइट में उनको कैसे इनकॉर्पोरेट करती हूँ। अगर आप चाहो तो आप भी कर सकते हो। मैं डेली बेसिस पे एक सैलेड बनाती हूँ, अगर आप लोग कहोगे तो आई विल शेयर द रेसिपी विद यू एज वेल। मैं जिसके अंदर खीरा, प्याज, टमाटर, आइसबर्ग, क्यूकम्बर सब कुछ लेती हूँ और उसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालती हूँ। उसी के अंदर मैं अपने सेसमी सीड्स यानी जिनको हम तिल कहते हैं, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, में सारे सीड्स अपने उसी में डाल लेती हूँ। नट्स जो मैंने खाने होते हैं वो भी मैं उसमें डालती हूँ। उनको मिक्स करके एक मेरा बड़ा हेल्दी सा बोल बन जाता है और मैं उसको लंच टाइम पे कंज्यूम कर लेती हूँ। यू कैन ऑल्सो डू दैट, आप उसको भी कंज्यूम कर सकते हो। इससे ये होगा कि आपके सीड्स की भी क्वांटिटी पूरी हो जाएगी, आपके नट्स की भी पूरी हो जाएगी और आपकी जो क्रेविंग्स हैं वो भी फुलफिल हो जाएंगी बड़ी अच्छी वे में। अब बात आती है डिनर की। बहुत सारे लोग जो है ना मुझे आके कहते हैं कि जी नाश्ता भी बहुत अच्छा हम कर लेते हैं, दोपहर भी बहुत अच्छी कर लेते हैं, रात को बड़ी प्रॉब्लम होती है। स्पेशली फीमेल्स जो है वो ये कंप्लेन कर रही होती हैं। वो कहती हैं कि जी हस्बैंड कहते हैं मेरे कि तुम मेरे साथ बैठ के खाना प्रॉपर तरीके से नहीं खा रही होती हो, तुम्हारा ध्यान कहीं और होता है, या तुम खाती नहीं हो, या तुम अच्छे से डाइट नहीं ले रही होती हो। उसको भी टैकल करने का एक बड़ा अच्छा तरीका है। वो ये है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल आज चावल बनाए हुए हैं, ठीक है, आपने चावल खाने हैं, आपने 10 टेबलस्पून और 20 टीस्पून आपने लेने हैं, तो आप उसमें क्या करो, अपने चावल लेके बैठ जाओ, साथ आप अपने फाइबर ले लो, साथ आप अपना रायता ले लो, च्यू कर करके खाओ, माइंडफुल ईटिंग करो। माइंडफुल ईटिंग से होगा क्या कि आपका प्रोसेस ऑफ डाइजेशन भी स्पीड अप हो जाएगा और आपके हस्बैंड के साथ आपका जो बॉन्ड है बातें करने का और वो चीज़ें वो भी अच्छा हो जाएगा। मेरे पास लिटरली 99% औरतें आके यही कंप्लेन कर रही होती है, इवन नॉट जस्ट इन पाकिस्तान। इंग्लैंड से मेरी एक क्लाइंट थी, उसकी भी यही प्रॉब्लम थी, इटली से एक थी, उसकी भी यही प्रॉब्लम थी। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहाँ भी हम पाकिस्तानी हैं, बाकियों की मैं बात अभी नहीं कर रही, पाकिस्तानियों को ये इश्यूज़ आते हैं। माइंड यू, गोरों में भी यही इश्यूज़ हैं, लेकिन हमें उनको क्योर करना है और उसके लिए यही एक सिंपल तरीका है कि आप आहिस्ता आहिस्ता च्यू करो और अपनी हंगर को भी सप्रेस करो और आप अपने पार्टनर को भी ये जो है वो बता सकते हो कि जी आप बड़ा वैल्यूएबल है मेरे लिए, तो जस्ट डोंट, आप टेंशन नहीं लो इस बारे में। ये वो पॉइंटर्स हैं जिनको आप फॉलो अगर करते हो ना तो विंटर्स में बहुत आसानी से आप अपना वजन कम कर सकते हो। इसके बाद हलवा जात, शादियाँ, ये इश्यूज भी बहुत सारे लोग फेस कर रहे होते हैं कि शादी है, शादी के दौरान हम वजन कम कैसे करें। अगर आप शादी पे जाते हो, शादी का खाना जो है उसमें से आपने खुद सिलेक्ट करना है कि आपने क्या खाना है। अगर बारबेक्यू अवेलेबल है तो वेल डन, बारबेक्यू आप खाओ, साथ आप थोड़ा सा सैलड ले लो, थोड़ा सा रायता ले लो, आपका सॉर्टेड है मील। लेकिन अगर जैसे आप कह रहे हो कि बारबेक्यू अवेलेबल नहीं है तो आप
चिकन या मटन का जो सालन है वो थोड़ा सा ले लो और उसके साथ जो है वो आप दही रायता ले लो। नान के ऑप्शन को आप ऑप्ट मत करो क्योंकि खाने में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फैट्स और ऑयल्स होते हैं, वो आपकी जो है ना वो सारी डाइट को ख़राब कर रहे होते हैं, तो आप उसको ले लो। अगर आपने चावल खाने हैं आप चावल खा सकते हो, उसमें प्रोटीन का कंटेंट आप बढ़ा लो, तो विच इज़ अमेजिंग। अब हलवा जात की बात कर लेती हूँ। जैसे ही हलवों की मैं बात करती हूँ ना, लोग कहते हैं कि जी इतनी क्रेविंग होनी शुरू हो जाती है हलवे की, लेकिन हलवे की सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, अगर आप उनको अप्लाई कर लेते हो तो वो आपका ऐसा वजन नहीं बढ़ा रहे होते। जैसे गाजर का हलवा है मिसाल के तौर पे, हम बाहर से जो गाजर का हलवा लेते हैं उसमें गाजर के अंदर घी भी डला हुआ होता है, दूध भी डला हुआ होता है, खोया भी डला हुआ होता है, बहुत सारी चीनी भी डली हुई होती है, वो इतना मीठा होता है कि आपसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा होता। तो उसका घर पे बनाओ। घर पे बनाने का तरीका क्या है, गाजर ज़्यादा लो। जैसे आप 1 किलो अगर गाजर ले रहे हो तो आप उसके अंदर 1/4 यानी 1 पाव की अगर मैं बात करूँ तो आप उसके अंदर वो खोया डाल सकते हो। चीनी की जगह पे आप उसके अंदर गुड़ या खजूर डाल सकते हो। आप दूध जो है वो थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हो, लेकिन फैट फ्री ऐड कर सकते हो। उससे होगा क्या कि कैलोरीज भी हाफ हो जाएंगी और आपकी जो क्रेविंग है गाजर का हलवा खाने की वो भी सेटिस्फाई हो जाएगी। सो आई होप दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू और आप इससे अपना वेट लॉस कर लोगे। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप और क्या वीडियोस देखना चाहते हो ताकि मैं आपकी हेल्प करने के लिए उसे भी बना सकूं। शुक्रिया।